Hello Tazib bhai, I watch your videos as these are very informative. I have recently got my master's degree in software engineering and fortunately got a job before graduation of rupees 80,000 Pakistani. Right now I am doing job but I am little confused about my next step. I have three options: stay in Pakistan and keep doing job and gradually grow, move out to Europe on student visa and settle there, move to Middle East especially Saudi Arabia and settle in KSA. Please provide me your valuable insight. Thank you. एक भाई ने सवाल किया कि उन्होंने अभी रिसेंटली मास्टर्स की है, उन साथ ही मास्टर्स करने से पहले उनकी जॉब लगी थी जो कि अभी चल रही है। 80,000 रुपया वो मंथली वो ले रहे हैं और अभी वो कंफ्यूज हैं कि वो अपने फ्यूचर के साथ क्या करें, पाकिस्तान में रहें, यूरोप चले जाएं या सऊदी अरेबिया आ जाएं। सबसे पहले तो आप अपने आप से सवाल करेंगे कि आप पाकिस्तान में खुश हैं या नहीं हैं। अगर तो आप पाकिस्तान में खुश हैं और आपकी जो वैल्यूज़ हैं कि पेरेंट्स के साथ रहना, बहन भाइयों के साथ रहना और जिस जगह पे आप पले बड़े हैं, पैदा हुए हैं, अगर ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू करती हैं, पाकिस्तान का एनवायरनमेंट आपको पसंद है, तो फिर आप पाकिस्तान में रहें और पाकिस्तान में ही ग्रो करें। और अपॉर्चुनिटीज़ तो ज़ाहिर है हर जगह पे भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, हाल तो उतनी नहीं है जितनी बाहर है, लेकिन बहरहाल अपॉर्चुनिटीज़ हैं और लोग ग्रो कर रहे हैं। वहाँ पे भी बड़े बड़े लोग हैं जो बड़ी उन्होंने अच्छे अच्छे कैरियर्स बनाए हैं और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन आप अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो आपकी एक ज़िंदगी वैसी होगी जैसी कि एक नॉर्मल पढ़े लिखे इंसान की होगी। अभी आपकी रिसेंटली जॉब चल रही है, 3-4 साल के बाद आपकी शादी हो जाएगी, उसके बाद बच्चे हो जाएंगे और मीनवाइल आपकी सैलरी आस्ता आस्ता बढ़ती चली जाएगी। आप आई सपोज कि आपके पास बाइक होगा, थोड़े से के बाद आप बाइक को अपग्रेड करके गाड़ी ले लेंगे, फिर एक टाइम आएगा आप कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी ले लेंगे और एक अच्छी फैमिली लाइफ जो है वो आप गुजारेंगे। अगर आप पाकिस्तान में मेंटली तौर पे हैप्पी नहीं है, लेकिन या आपका कैरियर जो है वो आप उसको ज़्यादा वैल्यू करते हैं या आप उसको ग्रो करना चाहते हैं या आप कहते हैं कि मैं ज़्यादा सक्सेस हासिल करूँ या मैं ज़्यादा पैसे कमाऊँ या अपना कैरियर जो है वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊँ, तो आई वुड सजेस्ट कि फिर आप बाहर चले जाएँ एज लॉन्ग एज आप को होम सिकनेस नहीं होती। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं और 3-4-5-6 महीने गुजारने के बाद उनको पाकिस्तान याद आना शुरू हो जाता है, अपने माँ बाप याद आने शुरू हो जाते हैं। तो और अगर आप और जॉब्स कर सकते हैं, क्योंकि बाहर सर्वाइव करने के लिए और जॉब्स करनी पड़ती हैं, तो जाएं कहाँ पे। सबसे पहला अगर मेरे से पूछें तो आई वुड सजेस्ट कि आप यूरोप की बजाय आप अमेरिका जाएं। वाई? क्योंकि अमेरिका एक खुला डुला मुल्क है, वो आपकी रंग, नस्ल, जात पात, रंग जो है, मज़हब और जो आपके रिलीजियस बिलीव्स हैं उसके ऊपर वो कम जाते हैं एज लॉन्ग एज कि आप कुछ प्रोड्यूस करते हैं, इनोवेटिव हैं और आप वो समझते हैं कि आप इस काबिल हैं कि आप उनकी सोसाइटी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, तो आपको खुले दिल से वो एक्सेप्ट करते हैं। इलॉन मस्क को ही देख लें, वो साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ था और वो अमेरिका में आया और अमेरिका में आके वो बिलियनियर बन गया। बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। शाहिद खान था, लाहौर का था, वो उधर वो अमेरिका गया और वहाँ पे उसने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, वो बम्पर बनाने शुरू कर दिया, वो भी अरबपति हो गया। एडोबी के देख लें, गूगल के देख लें, इनके जो बड़े बड़े जो पोजीशन पे बैठे हुए हैं लोग, वो सारे के सारे इंडियंस हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने स्टूडेंट लाइफ में या तो उधर जाके उन्होंने पढ़ाई की है या बहुत जल्दी उधर चले गए थे और वहीं पे वो फिर सेटल हो गए, उधर के ही हो गए और वहाँ पे उन्होंने फिर ये अचीवमेंट्स ली हैं। तो आप अमेरिका में जाएं, अमेरिका में आप जाके 20 आवर्स वीक आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। कोई भी जॉब आपको मिल जाए, साथ साथ आप अपनी ग्रेजुएशन लें, स्टडी करें। जब आपकी स्टडी पूरी हो जाए तो फिर आप वहीं पे इंशाल्लाह आपको जॉब भी मिल जाएगी और आपको जॉब मिल गई तो फिर बस मज़े हैं, फिर आपकी परमानेंट रेजिडेंसी आपको मिल जाएगी। हाँ, नेशनलिटी नहीं मिलेगी, लेकिन ये है कि आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी और फिर आप वहीं पे अपनी फैमिली लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। अगर अमेरिका नहीं जाना तो फिर दूसरी ऑप्शन बचती है यूरोप की। यूरोप में जो IT से रिलेटेड है, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कंट्रीज हैं, उनमें सबसे पहले जर्मनी है, फ्रांस है, फिनलैंड है या मे बी स्वीडन है और अगर उसके बाद कोई मुल्क है तो वो इटली है या UK है। इसके अलावा अगर मैं कोई मिस कर रहा हूँ मुल्क तो वो आप देख लें। ये ममालिक है जहाँ पर आप जा सकते हैं, वही स्टूडेंट वीज़ा पर आप जाएं और वहाँ पे आप उसी तरह आप लीगली कुछ घंटे के लिए काम करने के काबिल होंगे, वो आप करें, साथ साथ अपनी स्टडीज़ करें और वहीं पे सेटल हो जाएं। लेकिन आप जिस मुल्क में भी आप जाएं ये मेक श्योर करें कि उस मुल्क में फिर आपने जाके सेटल होना है। उसमें फिर ये नहीं कि आप जाएं 4-5 साल इधर रहना है, फिर वहाँ से दूसरी जगह मूव करने के बारे में सोचेंगे और फिर या फिर पाकिस्तान वापस आने के बारे में सोचेंगे। जाना है तो फिर वापस नहीं आना, हमेशा के लिए जाना। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपकी क्या चॉइस, आप रहना किधर चाहते हैं। मैं अगर आपकी जगह पे होता और ये बातें अगर मुझे कोई बताता आज से 20 साल पहले जब मैंने मैट्रिक या FSC की थी, तो मैं अमेरिका का चूज़ करता, अमेरिका में जाने के लिए। अगर आप यूरोप में नहीं जाना चाहते, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पैसे आ जाएं जल्दी से, तो फिर आपके पास मिडिल ईस्ट की ऑप्शन है। लेकिन आप चूंकि आप कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल अभी रिसेंटली आपने स्टडीज़ की हैं, तो अगर आप मिडिल ईस्ट आना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप 2 से 3 साल पाकिस्तान में लगाएं, तभी यहाँ पर आपको एक अच्छी रीज़नेबल सैलरी मिलेगी। क्योंकि एक फ्रेश ग्रेजुएट को वो
सैलरी अगर जॉब मिल भी जाए आपको तो वो सैलरी इतनी अच्छी नहीं होगी कि आप एक अच्छी रीजनेबल लाइफ गुजारने के काबिल हो जाए। तो अगर मिडिल ईस्ट में अगर आप आएंगे 2-3 साल के बाद तो फिर उसका फायदा ये होगा कि आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी, उसमें आप ग्रो करना शुरू कर देंगे। और यहाँ से भी बहुत सारे लोग हैं जो पैसे यहाँ पे आते हैं जमा करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग ही यहाँ पे आते हैं, वो पैसे जमा करते हैं और फिर वो इमिग्रेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया या कनाडा उनकी दो जो है प्राइम डेस्टिनेशन है, यहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं जाने के लिए, या कुछ लोग फिर अमेरिका जाते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है, अगर आपको समझते हैं कि यहाँ पर आके आपके पास रीजनेबल पैसा जमा हो गया तो फिर आप मूव करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन वो जब टाइम आएगा तो फिर आपके पास एक बीवी होगी, आपके पास 2-3 बच्चे होंगे और आपके लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके फिर अपने रिपरकशंस होते हैं। तो ये आपका जो बेस्ट टाइम है इस वक्त का है। अगर आप जाना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि अभी जाएं, अगर नहीं जाना चाहते तो फिर पाकिस्तान में ही रहें और पाकिस्तान में ही ग्रो करें और पाकिस्तान में ही कैरियर बनाएं। पाकिस्तान में भी कैरियर बड़े बड़े लोगों ने अच्छा बनाया और पाकिस्तान में भी ऐसे ऐसे CEOs हैं जो कि 5-5, 10-10 करोड़ रुपया पर मंथ सैलरी ले रहे हैं, लेकिन टाइम लगता है, उसके लिए कैरियर बनाना पड़ता है। तो ये भाई एक सवाल एक भाई ने किया था, मुझे ईमेल की थी। तो अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप मुझे ईमेल करें, ईमेल मेरा नीचे लिखा हुआ आ जाएगा। आप उसके अगर आप कोई एडवाइस लेना चाहते हैं या कुछ देना चाहते हैं या कोई ऐसा कोई सोशल इशू है जिसके ऊपर आप चाहते हैं मैं डिस्कस करूं तो आप मुझे ईमेल करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।